स्थिर सुख आसन में बैठ जाना है। जिसको जैसे बैठने में आसान है ऐसे बैठना है। थोड़ा प्रयास करें कि ज्यादा हिले मत, लेकिन फिर भी हिल रहे हैं तो भी पता रहे कि हिला जाए। अगर पैर में दर्द हो गया, पैर को सीधा करना पड़ रहा है, तो जान के पैर को सीधा करें कि पैर सीधा हो रहा है। फिर थोड़ी देर में फिर से अपनी पोजीशन में आ जाए। मेरुदंड, गर्दन, सर सब एक लाइन पे सीधे पे रहे। जितना हम स्ट्रेट पोजीशन में रहते हैं, हमारा ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जल्दी महसूसियत हो जाती है, एक हो जाते हैं। जागते ही, सो के उठे, जागे, ग्राटिट्यूड करें। थैंक यू सभी चीज को करें। जो बिस्तर पे सोए थे, बिस्तर नहीं होता तो कैसे नींद आता। आंखें खुली, एक नया दिन मिला, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली फिर से अपने साथ रहने को और दूसरे की कल्याण के लिए। तो हम ध्यान में प्रवेश करने से पहले अपनी स्थान, जो गद्दे पे बैठे हैं, वो गद्दे को भी थैंक यू करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे। अपनी इस भूमि पे, जिस भूमि पे हम बैठे हैं, गंगा किनारे, हरिद्वार, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का तप सेवा सुमिरन का साधना केंद्र में हमको मौका मिली है बैठने को। क्या बात है। एक ऐसे वातावरण, गंगा मैया का ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, बह रही है। संतों का ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। गुप्त नवरात्रि का आज आखिर दिन है, नौमी। उस ऊर्जा को फील करें और नमन करें, प्रणाम करें। जो जिस स्थान पे बैठे हैं, सभी स्थान का महत्व है। उस स्थान को जरूर नमन करें, उस ईंट को, इस सीमेंट को, इस सरिया को, जो भी चीजें से बना है, एक एक ईंट को शुक्रिया करें। जिन मजदूरों ने पसीना बहाया, हम जानते नहीं है, ये स्थान पे भी, सेंटर पे भी उन लोगों का मेहनत, जिन्होंने ये प्रेरणा जिनके अंदर आया, अब प्रयास करे आप लोगों की सुविधा के लिए समर्पित करें ये सेंटर को। उन लोगों को भी शुक्रिया करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे। आज वो ये चीज नहीं होती तो हम इतना अच्छा वातावरण में, इतनी ऊर्जावान स्थान पे हमको रहने की मौका कहाँ मिलता। तो सबको नमन है और ग्रैटिट्यूड है, और इन इन सभी ने भी को भी किसी ना किसी तरह तप से व सुमिरन का साधना मिल जाए।
अपने अंदर जो ऊर्जा शक्ति चल रही है, बहुत बड़ा शक्ति, बहुत बड़ा, इसको हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आज हम देख पा रहे हैं, सांस चल रही है अपने आप, आंख की झपके अपने आप, देखो अपने आप पलक झपकती रहती है। हमारा दृष्टि ही नहीं होती है उस तरफ, बाहर की तरफ दृष्टि, आंखें खुले तो बाहर, वो क्या करे, वो क्या करे, वहां यहाँ सब तरफ दौड़ रहा है, उसके साथ मन भी दौड़ रहा है। तो ये जब झपक हो रही है, ये झपकाना, आईलिड्स अपने आप हो रहा है, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया। ये जो धड़कन धड़क रही है, थक थक करके, कौन धड़का रहा है, कौन सा शक्ति, वो ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए। हार्ट बीट आज चल रही है अपने आप, हमारा दृष्टि होती नहीं है, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, फिर भी हो रहा है, हो रहा है, कोई तो है जो शक्ति चला रहा है, हम देख भी नहीं रहे हैं, फिर भी वो हमारे अंदर में धड़क धड़क हो रही है। खून का दौड़ना शरीर पे, सर से लेके पांव तक, ब्लड सर्कुलेशन जो बोलते हैं, ये फैक्ट्री में चल रहा है। लेकिन हम ओहो भाव में भर नहीं पा रहे हैं, थैंक यू में नहीं भर पा रहे हैं, शिकायत में भर पा रहे हैं। मुझे यहाँ पेन हो रहा है, मुझे वहां पेन हो रहा है, आज मुझे ब्लीडिंग इतनी हो गई, आज मेरा ये, जितना हम पॉजिटिव सकारात्मक ग्रैटिट्यूड में भरेंगे, उतना हम अपने साथ रह पाएंगे, अपने को प्यार कर पाएंगे, खुद को खुद से प्यार हो जाएगी। जितना अपने शरीर के अंदर जो एक ब्रह्मांड चल रहा है उस पे दृष्टि देंगे, तो बहुत बड़ा, आप बहुत बड़ा है। आपका शक्ति को पहचानना है, इसके लिए हम थोड़ी देर ध्यान में अपने साथ बैठ रहे हैं कि वो अखंड शक्ति मेरे अंदर है, लेकिन खुद के वासना के कारण, कामना के कारण हम उसको फील नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दृष्टि साधना है, कुछ नहीं है। ध्यान क्या है? दृष्टि साधना, खाली पलटना है अपने तरफ दृष्टि को। और जब शरीर के स्तर पे कुछ भी परेशानी आ रहा है तो सृष्टि पे दृष्टि देना है। कुछ भी परेशानी आ रहा है शरीर से, तो सृष्टि पे दृष्टि देना है कि सृष्टि में जो भी जंगल में जीव जंतु रह रहे हैं, पंछियां रह रहे हैं, वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। आपका माइंड अपने आप शांत हो जाएगी। ये परम पूज्य सद्य विभि चौहान गुरु जी, जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का तप सेवा सुमिरन साधना की संचालक हैं, फाउंडर हैं, उन्हीं की वाणी है, और हम इस पे आजमाए हैं, और बहुत सुकून मिली है, तृप्ति मिली है, मन अपने आप शांत होती चली गई। जब हम प्रकृति पे, सृष्टि पे दृष्टि देते हैं, तो हमारा शरीर रूपी प्रकृति को हम पहचान पाते हैं, जान पाते हैं। तो शरीर में कुछ भी हो रहा है तो तुरंत सृष्टि पे दृष्टि दीजिए, मैं तो कुछ गलत जरूर करता हूँगा, करती होंगी, तब आज शरीर में ये पेन है, सर पे पेन है किसको, कमर पे पेन है किसको, जरूर मैं पेन दी हूं। प्रकृति का नियम है, जो भी आप थोड़ा भी विचार करेंगे वो रिसीव करता है।
तो विचार पे सावधानी रखना है। तो जो पेन दिए हैं अपनी आहार पे, आहार में भी, अपनी सोच में भी, उसका नतीजा है। तो उसको, कर्म को सही करना है। तो ये दृष्टि साधना पे हम उतर रहे हैं अभी। तो अपने अंदर जो अखंड शक्ति है, जो वाइटल पावर, जो हमारा डाइजेशन कर रहा है, देखिए आप देखते नहीं है, होश से कुछ नहीं खाते हैं। जब होश पे भोजन करेंगे तो पता लगेगा। जो भी आप भोजन कर रहे हो, देखो वो अंदर वो मशीन चल रहा है, डाइजेस्ट करने की प्रयास कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, जब टॉक्सिन जमा हो रही है, जो आपके आहार नहीं है वो निकालने की प्रयास कर रहा है, नहीं निकाल पा रहा है, तो आपको मैसेज दे रहा है दर्द के माध्यम से कि आप तो कुछ गलत कर रहे हैं, अंदर कुछ गलत चीज जा रही है। को कुछ किसी को पेन दे के, किसी को कष्ट दे के, किसी का आपका आहार पे है। जितना जल्दी हो सके समझ जाए, और समझ के त्याग कर दे। और सही आहार, डिजाइन फूड, कंद मूल फल पत्ती पत्ता हवा प्रकाश आकाश, ये ले, और सफाई पे ध्यान दे। तो आपके अंदर का अखंड शक्ति को जगाना है। आप बेहोश जीवन जी रहे हैं, बेहोश। आपका बोलने में भी होश नहीं है, आपका सोचने में भी होश नहीं है। तो ये जो हम थोड़ी देर बैठते हैं, इसके लिए बैठते हैं कि दिन भर में भी जब भी टाइम मिला, चाहे 1 मिनट के लिए हो, 2 मिनट के लिए हो, बैठना है। तुरंत सब काम छोड़ के खड़े खड़े भी आप आंखें बंद कर सकते हैं। काम करते करते भी आप आंखें खोल के भी, काम करते समय भी चुप रह के अपने उसी चीज पे टच कर सकते हैं अलग होके। लेकिन आपको प्रयास तो करना पड़ेगा, थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा, और डबल एरो के लिए। तो अखंड शक्ति को जगाना है, और उस पे पहचानना है कि ये कौन है, ये कौन है जो मेरे अंदर सब काम कर रहा है। तो उस शक्ति को प्रणाम करिए, नमन करिए, थैंक यू करिए, ग्रैटिट्यूड करिए, प्यार करिए। क्या बात है, क्या बात है, इतनी प्यार। अपने माता पिता जिन्होंने हमको लाए ये धरा पृष्ठ में, उनको भी नमन। गुरु शक्ति को नमन, जो चारों तरफ उनका ऊर्जा बह रही है, जहां से भी कुछ हमको दिशा मिला, तब सेवा सुमिरन का जिन्होंने करे, बद्री नारायण त्रिपाठी जी, उनको भी नमन करिए। आज उनको नहीं ये किए होते तो आज हम भी इसे ये में नहीं गए होते। एक एक करके सब एक कनेक्ट है, कनेक्ट है। आज हम थोड़ा 10 मिनट के लिए एक टाइप का ध्यान पे दृष्टि देंगे, जैसे कि सांस पे दृष्टि दे रहे हैं,
लेकिन सांस को भी कोई देख रहा है, कोई देख रहा है सांस को। अगर मन को, जैसे मन को हम नासिका अग्र के पास रखते हैं, सांसें चलती रहती हैं, हम उस पे दृष्टि देते हैं, तो दृष्टि देने वाला कौन है? कौन है? कौन पे जितना जिज्ञासा होगी, आपका मन शांत होगा। आपका मन शांत होगा। जब सवाल होती है, तब मन शांत होती है। कौन है? कौन है जो ये सांस पे दृष्टि दे रहा? अगर मैं हूं, मैं अंकित हूं, या मैं अपर्णा हूं, कि मैं आशा हूं, क्या मैं ये हूं? अंकित कौन है? अंकित को तो नाम दे दिया गया। पैदा हुए, जैसे ही पैदा हुआ, पहले नाम लेके नहीं आया था। भूमि पे आए, उसको एक पहचान बनाने के लिए एक नाम दे दिए। उसको बुलाने के लिए माँ बाप ने नाम दे दिए, अंकित, अंकित, अंकित। और जितना बार थोड़ा थोड़ा करके बच्चा बड़ा हुआ, जैसे जैसे उसका होश संभाला, पूरी चारों तरफ पे जितने बार सुना, जितने बार जो मिले, क्या नाम है तेरा? अंकित, अंकित, अंकित। ये बोलते बोलते माइंड में, इतनी सबकॉन्शियस माइंड में, पूरा अवचेतन मन में घुस गया कि मैं अंकित हूं, मैं अंकित हूं, मैं अंकित हूं। तो इतनी तादात्म्य हो गई है ये बॉडी को, हम अंकित मान लिए। अंकित। क्या मैं अंकित हूं? क्या मैं वो नाम लेके पैदा हुआ था, कि एक काम चलाने के लिए अंकित बोला गया? एक व्यवहार चलाने के लिए अंकित बोला गया? अगर नाम नहीं भी देते, तो क्या हम इस सृष्टि पे जीवन जापन कर सकते थे? तो ये जो अंदर में घुस गया है सबकॉन्शियस माइंड में, और हम अपने आप को मान लिए हैं, अभी थोड़ी देर के लिए हम ये देखेंगे, क्या मैं अंकित, जिसका जो भी नाम है, क्या मैं ये हूं? क्या मैं सच में ये हूं? अगर मैं ये नहीं हूं, आपके अंदर में आवाज आएगा, तो फिर मैं कौन हूं? फिर मैं कौन हूं? ये सवाल करके आपको शांत बैठना है। आज को शांत बैठना है। जो मेरा साधना है, मैंने इसी साधना पे अपने आप को ले हूं, और इसमें बहुत सुकून मिली, सुकून मिली। ये नाम रूप से हमको छुटकारा पाना है। छुटकारा मतलब क्या? आपको याद आ जाए कि ये तो मेरा काम चलाऊ नाम है, ये मैं नहीं हूं। ये काम चलाने के लिए बुलवाया जा रहा है, ये मैं नहीं हूं। वो याद आ जाए बुलाते समय, अब मुझे वो चीज आती है कि मैं ये नहीं हूं। ना मैं लड़की हूं, ना मैं लड़का हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं सन्यासी हूं, ना मैं गृहस्थ हूं। बस एक शून्य, एम्प्टी। कुछ नहीं, कुछ नहीं। तब आपकी तादाद में छूटेगी। जो पकड़ के रखे हैं हम, बहुत कुछ पकड़ के रखेंगे, रखे हैं, वो पकड़ से छुटकारा मिलेगी जब आप ये क्वेश्चन करेंगे। आपका पकड़ ढीला होगा। तो मिल के थोड़ा करते हैं 10 मिनट।
सवाल करना है, मैं साइलेंस रहूंगी, अपने पे करना है, जिसका जो जो नाम है और नाम पे। क्या मैं ये हूं, या काम चलाने के लिए बुलवाया जाता है? और ये जो मैं है, ये मैं भी बहुत बड़ा रोल करता है, ये मैं। इसके भी थोड़ा एक सेकंड समझ जाए। ये मैं जो बोलते हैं हम, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैं ये करा, ये मैं भी एक कामचलाऊ विचार है, ओनली थॉट। मैं इज ऑल्सो ए थॉट। आई, आई, आई। ये भी एक काम चलाने के लिए मैं बोलते रहते हैं, लेकिन वो मैं को हम अंकित मान ली। वो भी एक विचार है, थॉट है, और कुछ भी नहीं है। आपको इस पे काम करना है, और आपका मन एकदम लग जाएगा। आप खाली एक ही सवाल करना है, जो भी सवाल उठे, जो भी विचार आए। ये विचार किसको आया? तुरंत मुझे आया, मुझे। तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? एकदम शांत हो जाएगा, और उसको टच कर पाएंगे आप। फिर से आया, तो फिर से ये सवाल, फिर से आया, फिर से ये सवाल। ये बहुत आसान साधना है। हु एम आई? और उसी से बहुत आनंद, बहुत आनंद आपको खुद को, मतलब आपको बीज को तोड़ने में बहुत आसान हो जाएगा। जो बीज है वो टूट जाएगी, मिट जाएगी। तो शुरू करते हैं। अगर सांस पे दृष्टि भी जा रही है, तो कौन देख रहा है? देखने वाला कौन है? अगर मैं हूं, तो मैं कौन हूं? शरीर को रिलैक्स करके ढीले रखे, 10 मिनट के लिए यही करेंगे।
सजग होके होश पूर्वक मन चला जाएगा, लेकिन प्यार से समझा के मुस्कुरा के लेके आना है उसको। एक ही काम है, अभी तो कुछ नहीं है, बस अपने को एक ही सवाल पे डालना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मंत्र जाप की तरह सवाल नहीं करना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ऐसे नहीं। जागते हुए अगर आपका मन में कोई विचार आ रहे, होश से अपने को देखना है, जाग के। तो वो ये विचार किसको आया, मुझे आया, तो मैं कौन हूँ। ये सवाल करके शांत बैठ जाना है। जो गहरी नींद में जो आनंद, उसको टच करना है। आज मुझे अच्छा नींद आया, आज मुझे अच्छा नींद, पता ही नहीं लगा, बेहोश हो गया मैंने। जो बोलते हैं उठ के, कौन बोलता है, किसको पता लगता है, कौन होता है उस समय।
जितना अपने अंदर में तड़प होगी उस चीज को जानने के लिए एक प्यास, एक जिज्ञासा कि सच में क्या मैं ये नाम हूं, सच में क्या मैं ये रूप हूं, जो रूप दिया गया है मेरे शरीर में, या नाम दिया गया है। इसको बोला गया तू लड़की है, इसको बोला गया तू लड़का है, इसको बोला गया तू जाट है, इसको बोला गया तू ब्राह्मण है। क्या ये मैं हूं? क्या ये मैं हूं? अगर नहीं हूं तो फिर कौन हूं? अपने अंदर में एक तड़प, ये आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य। मैं कौन हूं? मुझे जब पैदा हुआ तब तो मुझे पता नहीं था। मुझे बताया गया तू ब्राह्मण है, मुझे बताया गया तू जाट है, मुझे बताया गया तू लड़का है, मुझे बताया गया तू लड़की है, मुझे बताया गया तू हिंदू है, मुझे बताया गया तू मुसलमान है। ये हमको बताया गया, लेकिन क्या हम उस सॉफ्टवेयर को लेके पैदा हुए थे? अगर नहीं हुए थे तो क्या है मैं कौन हूं? इस चीज को जानने की जितना आपके अंदर में तड़प होगी और आप बैठेंगे, तब काम बनेगी, नहीं तो काम नहीं बनेगी। तड़प चाहिए, प्यास। जैसे आपको एक कुछ मिलने के लिए कितना प्यास होती है। अगर आपको किसी मोबाइल चाहिए तो आप उसके लिए कितना प्रयास करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। उतनी तड़प प्यास से एकदम करते हो और चाह के पा के रहते हो। ऐसे ही आपके अंदर में एक पिपासा, जिज्ञासा जगना चाहिए। जब तक वो जिज्ञासा नहीं जगेगी, आप जितना भी ध्यान में बैठे आप बैठ नहीं पाएंगे।
गहरी नींद में जब सो जाते हैं, हम गहरी नींद के लिए बहुत तड़पते हैं। अगर नींद नहीं हुई होती है तो नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, नींद के लिए बहुत तड़पते हैं। क्यों तड़पते हैं? क्यों तड़पते हैं? बोलते हैं भोजन न मिले, खाना न मिले, कोई बात नहीं, मुझे नींद आ जाए, बस मुझे सोना है, मुझे सोना है। क्यों सोना है? क्यों ना हम वो नाम रूप से छुटकारा पाना चाहते हैं। जब सो जाते हैं, हमारा नाम का भी पता नहीं रहता, अपना रूप का भी, लड़का हूं कि लड़की हूं, मेरा क्या नाम है कुछ पता नहीं, मेरा माँ बाप कौन है कुछ पता नहीं उस समय। ईश्वर भी छूट जाता है, गुरु भी छूट जाता है। अगर गुरु भी याद आती रहती है तो भी गहरी नींद नहीं आएगी। आपको लगेगा कि नींद आ रहा है, मैं तो सोया था, लेकिन डीप स्लीप, गहरी नींद, उसके लिए तो गुरु भी छूट जाएगा, कोई नहीं रहेगा वहां, कोई नहीं रहेगा, किसी की भान नहीं रहेगी, शरीर का भी पता नहीं रहता। बेड पे सोए हैं कि नीचे सोए हैं कुछ भी पता नहीं रहता। हरिद्वार सोए हैं कि होशियारपुर सोए हैं कि गाजियाबाद सोए हैं, कुछ भी नहीं पता लगता। वो डीप स्लीप को हम तरसते हैं। दिन में भी कोई कोई जाके सोते हैं, सो जाते हैं उसको, लेकिन वो तामसिक है, वो तामसिक है। वो ये आपको बताता है कि आप उस जो शुद्ध चेतन है उसको टच करके बैठ जाइए, बैठ जाइए। वो स्थिति जागृत में भी आ जाए। वो ये है कि जगते जाग के चलते फिरते भी आपका वो जागृत में भी, वो जागृत सुसुप्ति, जागृत सुसुप्ति, जो भगवान रमन महर्षि जी का वाणी, चलते फिरते भी आप वो आनंद पे रहे, वो आनंद को टच करते रहे, ताकि आपको कुछ भी विचलित नहीं करेगा। अगर आप जब उस स्थिति पे रहेंगे, जो भी हो रहा है ये हम नहीं है, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, इस चीज की आपको भान रहेगी। और ऊंची अवस्था है, लेकिन आखिर यही है, आखिर यही है। वो गहरी नींद के लिए जो तड़पते हैं, वो तड़प आपका जागृत में आ जाए, ये ध्यान के समय में भी आ जाए, कि वो जो नींद का आनंद, डीप स्लीप में जो चीज, जो स्थिति, वो मेरा हो जाए। इसके लिए ये हमारा प्रयास है। आप दिन में कभी भी बैठिए। ये मैंने आपको थोड़ा सा आपका पिपासा जगाने के लिए बोलती हूँ, ताकि आप जाग के दिन में जब भी
आपको टाइम मिल रहा है, चाहे 5 मिनट 10 मिनट बैठना पड़ेगा। आपके अंदर में जब पिपासा जग जाएगी, आपको जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। आपके अंदर में बस वही आ जाएगा, मैं बैठ जाऊं, अपने आप होगा। अपने आप होगा, कोई बोलने से नहीं होगा। आपके अंदर का वो चीज जगाएगी आपको बैठने के लिए। हम तो सिर्फ आपको एक इशारा कर रहे हैं यहीं से। मैंने यही साधना करी थी, मेरे को यही अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने अपनी जीवन में देखी, मेरा नाम खुद का 4 बार बदल चुका है। घर में पिंकी बुलाए, माँ ने सविता नाम दी, स्कूल का नाम सविता हो गया। गुरु ने जब वानप्रस्थ लिए, प्रमा चेतनानंद नाम दिए। सफेद कपड़े में जब थे, सन्यास कपड़े में आए, तो सन्यास कपड़े में भी 2 नाम कर दिए गुरुजी ने, 2 नाम कर दिए, मतलब 6 नाम मेरा हो गया। सन्यास में भी अन्वयानंद गिरी नाम रखे, अन्वयानंद गिरी। फिर गुरुजी ने बोले ये नाम कोई बोल नहीं पाएगा, फिर आनंदी नाम रखे। ये हमने बोले कि मैं आनंद में रहती हूँ, तो गुरुजी यही नाम कर दीजिए, आनंदी। तो गुरुजी ने मान मान के फिर आनंदी नाम कर दिए। गुरु पूर्णिमा के दिन में नाम बदली, तो कितनी नाम मेरा बदल गया। क्या मैं ये हूं? मेरा यही सवाल से मैं बैठती हूँ। तो आपके अंदर में भी यही जिज्ञासा जगे। आज गुप्त नवरात्रि की नौमी है। यही हम आप सभी के लिए दुआ कर रहे हैं कि आपके अंदर में ये पिपासा जग जाए, कि मैं कौन हूं। क्या मैं ये नाम हूं? क्या मैं लड़की हूं या लड़का हूं? क्या मैं पति हूं या देखो, सबसे बड़ी बात, मुझे बड़ा हंसी आती है आप लोगों का भी ये। आप लोगों ने बेटा के पास पिता बन जाते हैं, बेटा बेटी के पास पत्नी के पास पति बन गए, भतीजे के पास चाचा बन गए, चाची बन गए, भांजी के भंजा के पास मामा बन गए, मामी बन गए, और कहीं ऑफिस पे गए तो बॉस बन गए, बिजनेस दुकान में गए तो मालिक बन गए दुकान का। तो आपका दिन भर में कितना कितना ये बदल गया। बेटा के पास पिता, तो क्या क्या नहीं बदला आपका। एक ही जन्म, पूरी दिन में क्या क्या बदल गया। क्या आप होए? क्या आप वो हैं? थोड़ा विचार करिए। पैदा हुए शिशु थे, लेकिन ये है कि एक को पता लग रहा है कि मैं यहाँ मामा बन गया, मामी। एक तो है जो नहीं बदलता है, ये सब तो बदल रहा है। मामा भी हो गए, मामी भी हो गए, काचा चाचा भी हो गए, चाची भी हो गए, पति भी हो गए, पत्नी भी हो गए, सब बदल। लेकिन एक जो है जान रहा है, वो वैसे ही है, जान रहा है आपको। वो ना चाचा बनता है, चाची बनता है, मामा बनता है, मामी बनता है, कुछ नहीं। जैसे अभी आप जिस एज पे आए, आपका शिशु भी, बालवत भी याद है, आप किशोर भी, किशोर हुए, फिर जवानी हुए, अब जवानी से बुढ़ापे के तरफ जा रहे हैं, कोई जवान हो रहा है। वो जाना, जो जान रहा था वो तो ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही है। लेकिन शरीर का सब बदल रहा है, नाम रूप बाल,
काले से सफेद। तो जो अबदल है वो अविनाशी, उसी पे टच करिए आज दिन भर में। आपका यही प्रयास रहेगा कि जो नहीं बदलता है, जो स्थायी है, वो मैं हूँ। वो ये अद्वितीय स्वरूप है। ये ब्रह्मांड में जो शक्ति चल रहा है, अदृश्य शक्ति, जो एनर्जी, वो मैं हूँ। मेरे से ही सब सृष्टि हुई है। इस चीज की फीलिंग आएगी। लेकिन भोजन परिवर्तन होगा तो आसान हो जाएगी, आसान हो जाएगी बात। नहीं तो आप जन्म जन्म प्रयास करते रहें, मुश्किल है, मुश्किल है। 5 मिनट के लिए सांस पे दृष्टि भी दे दीजिए। और दृष्टि देते समय आपके अंदर में अगर ये सवाल आ रहे हैं कि सांस को देख कौन रहा है, तो उस पे भी आप जा सकते हैं। जिसका जिज्ञासा जग गई होगी, जिसका जिज्ञासा नहीं जगी, उस सांस पे दृष्टि देते रहें। सांस ही लेगा आपको उस स्थिति में। वो वर्तमान है, अभी है, इसी क्षण है, आपके पास है, मौजूद है। 2 मिनट के लिए एकदम प्यार से, प्रेम से, 2 मिनट्स।
30 सेकंड के लिए होश से, प्यार से, जागरूक होके अभी हम हमारा जो अफर्मेशन था उसको थोड़ा दोहराएंगे। कल भी एक अफर्मेशन दिए थे हम, किसको भी याद नहीं होगी मुझे मेरे ख्याल से, क्योंकि दिन में कभी भी वो चीज को उन्होंने याद नहीं किए होंगे, कोई भी याद नहीं किए होंगे मुझे पता है। लेकिन फिर भी मेरा काम मैं जरूर करूंगी। जो कल एक अफर्मेशन मतलब एक संकल्प, एक अच्छा सकारात्मक विचार हमने दिए थे। मेरा जीवन में, मेरा जीवन जहाँ है वहाँ सब कुछ अच्छा है और परिपूर्ण है। मेरा जीवन अभी जहाँ भी है वहाँ सब अच्छा है और परिपूर्ण है। मेरा जीवन जहाँ अभी है वहाँ सब अच्छा है और परिपूर्ण है। मुझे इस जीवन में कोई शिकायत नहीं है। मैं संतुष्ट हूँ, परिपूर्ण हूँ। मेरा जीवन में कोई शिकायत नहीं है। मेरा जीवन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। मैं संतुष्ट हूँ और परिपूर्ण हूँ। अब हम ओमकार करेंगे। हमारा शरीर में 7 चक्र है, 7 बार ओमकार करेंगे। मूलाधार से शुरू करेंगे, जो हमारा गुदा द्वार में है। मूलाधार गणेश जी बैठे हैं। शक्ति को प्रवाहित पूरी ऊर्जा ब्रह्मांड से, जो ब्रह्मांड का ऊर्जा बह रही है, थोड़ा उसको और अंदर लेके जागृत करेंगे। और चारों तरफ हमारा सेल सेल, टिश्यू टिश्यू, कण कण जग जाए इस नाद से। करते हैं शुरू। ओमकार के लास्ट में थोड़ी रुकते हैं। वो रुकने के मतलब है वो गहरी नींद में जो आनंद था, उस, जो मैं कुछ भी नहीं हूं, वो एम्प्टी, वो शून्य को टच करना है। शुरू करते हैं। मूलाधार चक्र, गहरी सांस भरिए। ओ
अधिष्ठान चक्र से गहरी सांस भरना है। ओ नाभि में मणिपुर चक्र, नाभि हमारा कनेक्ट रहती है माँ के साथ गर्भ में, वही सब कुछ है, उसको जागरूक कराना है नाद से। ओ अनाहत चक्र हार्ट चक्र है, जो धड़कती रहती है आपकी, वहीं से शुरू जागृत करेंगे। ओ कंठ में विशुद्ध चक्र है, उसको याद करके उस चक्र को जगाना है नाद से, ओंकार से। ओ आज्ञा चक्र बहुत महत्वपूर्ण चक्र, दोनों आईब्रो के बीच में। गहरी सांस भरेंगे। ओ लास्ट सहस्रा चक्र, जो तालु होता है, जब पैदा होते समय कितनी नरम होता है वो, उस चक्र से ही
आपका सभी ऊर्जा प्रवेश करती है, ब्रह्मांड का पूरी ऊर्जा वहां से आती है। तो कितना बढ़िया स्थान है वो। उसी को याद करके लास्ट बार गहरी सांस भरेंगे। ओ अब हम ग्रैटिट्यूड करेंगे। दोनों हस्त पूरे आकाश के तरफ उठा के धन्यवाद करेंगे पूरी ब्रह्मांड को, पूरी अस्तित्व को। कितनी प्यार देते हैं, कितनी कुछ। हे अस्तित्व, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। भोजन मिल रहा है, हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है। नील गगन के तले धरती से प्यार पले, क्या प्यार है। धरती माँ के ऊपर आकाश पे बैठे हैं, आकाश के तरफ दोनों हथेली प्यार से ओत प्रोत है, ओत प्रोत है। वाह वाह, मस्ती में। वाह, कितना आनंद। धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड। हस्त हस्त को भी करते करते, शरीर को भी पूरी करते करते, दोनों हथेली को धीरे धीरे देखते देखते नीचे होने दीजिए, होने दीजिए। प्यार से महसूस कर करके ऊर्जा, वो शक्ति नीचे कौन कर रहा है, कौन ये हथेली को ऐसे नीचे ला रहा है। वो शक्ति, वो शक्ति, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। मैं वो निराकार तत्व। वाह वाह, धीरे धीरे दोनों हथेली एकाकार हो गए। वननेस को फील करिए। जीव ब्रह्म का एकाकार हो गया। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। चार महावाक्य एक ही है, एक ही है वो चीज। जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, इस चीज की अनुभूति हुई। अब सबको मंगल कामना करेंगे, सबके लिए दुआ मांगेंगे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उसका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत की सभी दुखियारी प्राणी का मंगल होए रे। अंतर मन की गांठ खोले, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष
जाए, क्षीण समाधि होए रे। जलचर स्थलचर और नवचर में सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल होए रे। करने दीजिए तो आपको अनुभव करिए कौन ये सब कर रहा है, कैसे ये चल रही है। और अपनी नेत्र ज्योति पे महसूस करके चारों तरफ अपनी इस एनर्जी को फील करते करते फैला दीजिए, फैला दीजिए। सभी को बहुत ग्रैटिट्यूड है। धीरे धीरे आंखों को खोलने देंगे, झपकने देंगे, थोड़ा थोड़ा मुस्काएंगे दूसरे को देख के। प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सब पैदाई बच्चे हैं, हम कुछ नहीं है। वो स्थिति है, वो स्थिति बच्चा का मन। बहुत बढ़िया। जिन्होंने जूम में जुड़े हुए 16 लोगों ने, उनको बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है। उनके मन में कुछ जगह पिपासा और जुड़े हुए, उनको भी बहुत थैंक यू है, ग्रैटिट्यूड है। इसी को दिन में जितना बार आपका समय मिल रहा है टच करिए इस आनंद को, और खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। संकल्प लगाइए कि प्रकृति का हार पे रहना है, प्रकृति का हार पे रहना है। जो प्रभु ने, प्रकृति ने दिया, उसी को उसी स्वरूप में लेना है। थैंक यू। आभार, प्रणाम। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।